बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार मन्नत, केकेआर, रेड चिली एंटरटेनमेंट, 1200 करोड़ की नेटवर्थ। ये सब देखकर लोग सोचते हैं ये आदमी हमेशा से लकी रहा होगा, लेकिन एक सच है जो इस चमक धमक के पीछे छुपा हुआ है। शाहरुख खान के पास अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां शेयर करने के लिए कोई नहीं था। न पहली फिल्म के प्रीमियर पर कोई था, न पहले फिल्म फेयर अवार्ड पर, न डीडीएलजे की सक्सेस पर, न मन्नत ने गृह प्रवेश पर, क्योंकि जब तक वो वहां पहुंचे वो दोनों जा चुके थे, माँ और पिता दोनों। ये कहानी उस अंधेरे की है जो किंग खान के सबसे ब्राइट मोमेंट के पीछे हमेशा रही है, जिसके बारे में बॉलीवुड ने कभी ठीक से बात ही नहीं की। शुरुआत करते हैं पेशावर से। 1927 मीर ताज मोहम्मद खान एसआरके के पिता पेशावर में पैदा हुए। 16 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे स्कूल जाते थे, मीर ने घर छोड़ दिया, पैदल चलकर कश्मीर आए, दिल्ली पहुंचे और अब्दुल गफार खान और वहां पर एक आंदोलन में शामिल हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए। वो अपने वक्त के सबसे कम उम्र के फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे। पार्टीशन हुआ, पेशावर पाकिस्तान में चला गया, मीर दिल्ली में रह गए हमेशा के लिए। अपना शहर, अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ पीछे छूट गया, लेकिन एक शिकायत नहीं की। दिल्ली में अपनी एक नई जिंदगी शुरू की। लॉ पढ़ा, 6 भाषाएं सीखी, अलग अलग हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, पर्शियन, है ना। अपना फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया, ट्रांसपोर्ट बिजनेस किया, रेस्टोरेंट खोला, एक के बाद एक वेंचर शुरू किए, लेकिन ऑनेस्ट इंसान थे। पार्टनर्स ने धोखा दे दिया, बिजनेस बंद हो गए। फिर एक दिन एक लड़की से मुलाकात हुई, लतीफ फातिमा, हैदराबादी मुस्लिम बैकग्राउंड से, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई, पहली मुस्लिम वुमेन जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में एजुकेशन ली। दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है एक एक्सीडेंट से। मीर ने लतीफ की उस वक्त हेल्प की जब वो इंजर्ड थी। 1959 में शादी हुई, 1965 में एक बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम था शाहरुख खान। एसआरके ने अपने पिता के बारे में जो लिखा वो पढ़कर आंखें भर जाती हैं। उन्होंने लिखा, मेरे पिता 6 फुट 2 इंच लंबे इंसान थे, पठान के लुक्स थे, ग्रे आईज, ब्राउन हेयर, लेकिन वो बहुत वेल रीड और जेंटल इंसान थे। जब मैं उनके किसी पुराने जानने वाले से मिलता हूँ, वो उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करते हैं, कहते हैं कि वो एक जेंटलमैन थे। और फिर एसआरके ने एक बात लिखी जो बहुत पावरफुल है, वो अपनी बहन और अपनी माँ से ज्यादा पिता की सुनते थे, क्योंकि वो बहुत जेंटल थे। वो हमारे फ्रेंड थे और वो दोस्त 1981 में चले गए। तब एसआरके सिर्फ 15 साल के थे, स्कूल में। मीर ताज मोहम्मद खान कैंसर से गुजर रहे थे। एसआरके ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब पिता गए मैं बहुत छोटा था, मैं रोया नहीं उस वक्त। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं रोया, शायद मुझे नहीं समझ में आया। माँ अकेली रह गई 2 बच्चों के साथ, एक बेटा 15 साल का, एक बेटी थोड़ी सी बड़ी। और लतीफ फातिमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने बिजनेस संभाला, घर चलाया और शाहरुख खान को हर दिन फील करवाया कि तुम स्पेशल हो, तुम बहुत कुछ पढ़ा करोगे। एसआरके ने एक इंटरव्यू में कहा कि माँ की नजर में सबसे ज्यादा बेहतर मैं था, और ये मैं खुद भी मानने लगा था। उनकी वजह से अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस आया, सिर्फ माँ की वजह से। माँ ने शाहरुख खान को वो दिया जो कोई नहीं दे सकता था, एक माँ का अंधा विश्वास। 1988 में एसआरके ने टीवी सीरियल फौजी से अपना करियर शुरू किया। सर्कस आने वाला था, पहला बड़ा ब्रेक, और उसी वक्त शाहरुख खान की माँ बीमार पड़ जाती है। डायबिटीज, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे थे, और फिर वो रात आई जिसे एसआरके कभी भूल नहीं पाए। सर्कस रिलीज होने से ठीक पहले माँ आईसीयू में थी, है ना। एक बेटा उसके पास खड़ा था, 25 साल का, और वो बेटा उनसे बात कर रहा था। एसआरके ने खुद 1991 में उनका पहला इंटरव्यू रोते हुए था। उन्होंने बताया कि मैं आईसीयू में अपनी माँ के पास बैठा था, आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ खुश थी। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि तुम ठीक हो जाओगी, मेरे लिए ठीक हो जाओ, फिल्म्स करूंगा, सीरियल्स करूंगा, सर्कस आने वाला है। एक बेटा अपनी माँ को अपने सपनों के बारे में बता रहा था, ताकि माँ रुक जाए और फिर रात को डॉक्टर आए। उन्होंने कहा कि आपकी माँ की सांसें चढ़ रही हैं, हमें नहीं पता भी क्या करना है। डॉक्टर्स ने इंजेक्शंस मांगे, 20 इंजेक्शंस। एसआरके ने पूरी दिल्ली छान ली। रात के अंधेरे में एक हॉस्पिटल में, एक फार्मेसी में, हर तरफ भागे और 4 इंजेक्शन जुटा पाए। एक और बात जो बहुत ज्यादा पर्सनल है, एसआरके ने बताया कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं था, और उस रात किसी ने मुझसे कहा कि कुरान पढ़ो, भगवान सुनेगा। मैं भागते हुए इंजेक्शन ढूंढते हुए सिर्फ अल्लाह को याद करता रहा।
भगवान से पहली बार मांग रहा था। जब इंजेक्शन लेकर वापस आया तो अंकल बाहर ही बता रहे थे कि तुम्हारी माँ चल बसी। SRK उनके पास गए, उनकी माँ की आंखें खुली थी, फिर धीरे धीरे बंद हो गई। SRK ने कहा कि उनके जाने के बाद एक अजीब सी शांति छा गई। SRK जो अपने पिता के जाने पर नहीं रोए थे, उस रात फूट फूट कर रोए। पहली बार पब्लिकली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, माँ के जाने के बाद मुझे पहली बार रियलाइज हुआ मैं वो नहीं हूँ जो वो सोचती थी। मैं कोई बड़ी चीज नहीं हूँ, मैं नोबडी हूँ जिसका कोई बड़ा सपना नहीं था। मुझे स्क्रीन पर, बिग स्क्रीन पर मेरी माँ का देखने का सपना था जो वो नहीं देख पाई। सर्कस उनका पहला सीरियल था, माँ के जाने के बाद रिलीज हुआ, जिसकी सक्सेस उनकी माँ नहीं देख पाई। अब जरा टाइमलाइन देखो। SRK 15 साल के थे जब उनके पिता गए। SRK 25 साल के थे और इन्हीं 10 सालों में SRK ने गौरी से प्यार किया, उनसे परिवार वालों से लड़े और अपने साथ मुंबई में उन्हें लेकर आए, शादी की। यानी जो सबसे बड़ी पर्सनल मोमेंट्स थे वो उनके माता पिता के बिना थे। करियर शुरू हुआ, माँ नहीं थी। DDLJ की सक्सेस मिली, तब भी माता पिता नहीं थे। कुछ कुछ होता है ब्लॉकबस्टर हुई, मन्नत जब मिला तब भी माँ पापा नहीं थे। SRK ने कई बार कहा है कि मैं मानता हूँ कि वो कहीं हैं, आसमान में हैं, तारों में हैं और एक दिन मैं उनसे मिलूंगा। और 2014 में पिता के बर्थडे पर उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आज मेरे पिता का बर्थडे है, अगर होते तो 87 साल के होते और मुझ पर शायद बहुत प्राउड करते। मुझे लगता है ये दोनों शब्द पढ़कर दिल भारी हो जाता है। एक बेटा जो नहीं जानता कि क्या उसके पिता उस पर प्राउड होते होंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। मीर ताज मोहम्मद खान एक फ्रीडम फाइटर जिसने पेशावर से चलकर इंडिया के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने 4 जुबानें सीखी, जेंटलमैन थे और 53 की उम्र में चले गए। तब तक उनका बेटा बहुत छोटा था। आज बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार है उनका बेटा, लेकिन उसकी हर सक्सेस के पीछे एक खालीपन है। एक ऐसा खालीपन जो कोई अवार्ड नहीं भर सकता, कोई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं भर सकता। तो मुझे कमेंट करके बताओगे, क्या तुम्हें पता था कि SRK की स्टोरी ऐसी है, जिसे तुम हंसते खेलते बाहें फैलाते हुए देखते हो वो शायद अंदर से थोड़ा खाली है। मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा ये भी बताओ। और क्या तुम चाहते हो कि SRK की पर्सनल जिंदगी पर और SRK की बहुत सारी मूवीज पर मैं कुछ अच्छा कंटेंट बनाऊं? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।